इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, बस अब देर ये रात बितानी बाकी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और कई बार ये सवाल उठे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन इसमें सरकार के साथ मिलकर भागीदारी निभाता है, उसकी हेरा फेरी में शरीक रहता है। तो क्या नतीजे किस तरफ जाएंगे? क्या इस बार इलेक्शन कमीशन बिहार में कुछ ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा या फिर जनजी का डर उसे सता भी रहा है? देखिए, बीजेपी के लोग फ्रॉड न करें, धांधलेबाजी न करवा में, चोरी न करवा में, अफवाहें न फैला में, ऐसा संभव नहीं है। मगर ऐसा लेकिन बिहार इलेक्शन का परिणाम वहाँ की जनता ने दे दिया है, जनादेश इंडिया गठबंधन को दे दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर जनादेश दे दिया है और ऐसे में अगर हेर फेर होती है तो क्या जनजी प्रभावित होगा? क्या जनजी सिर उठाएगा, सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करेगा, कुछ ऐसे माहौल पैदा करेगा? पूरा बिहार जल जाएगा अगर गलत किया ब्यूरोक्रेटों ने या तमाम डीएम एसपी। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो बेरोजगार पब्लिक है, महंगाई से जो पीड़ित हैं, जो दूसरे स्टेटों में जा कर के मजदूरी कर रहे हैं, ये जीने की आस छोड़ करके जंग के मैदान में कूद जाएंगे। ईमानदारी से कराओ ना, जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। भाई, जनता जो वोट देती है, अगर उनके हक की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो फिर खिलाफत में आना तो लाजमी है। एकदम देखिए, वहाँ की वीवीपैट की जो पर्चियाँ सहरसा वगैरह कई जगह बरामद हुई हैं, समस्तीपुर में बरामद हुई हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग और एनडीए गठबंधन के नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं है। नीतीश कुमार पे थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये मॉडल की पर्चियां हैं, फिर विपक्ष इस तरीके से क्यों गुमराह कर रहा है जनता को? डीएम साहब, इस देश की पढ़ी लिखी जनता को बकलोल बनाना छोड़ दें। जिस स्कूल खूब पढ़े हैं, इस देश की जनता भी उसी स्कूल की स्टूडेंट रही है। मार्क डील की जो पर्ची होती है वो तुरंत जला दी जाती है, वो कूड़े में नहीं फेंकी जाती है। ये दूसरे को पढ़ावें, उपदेश दें। हम लोग भी सेना में नौकरी किए हैं तो जानते हैं नियम कानून थोड़ा बहुत। तो कुल मिला करके राहुल जी ने जो भी कहा, अच्छा ही बताइए, इनका वो सिन्हा तथाकथित प्रवक्ता है, विचारक, दिल्ली का भी वोटर है और बिहार का भी है। इनके पूर्वांचल का वो कमेटी का अध्यक्ष बिहार का भी वोटर है और दिल्ली का भी वोटर है। अभी विधानसभा में दिल्ली में वोट किए हैं सब, और उसके बाद बिहार में कई ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद हैं जिन्होंने डुप्लीकेट वोट डाले हैं, बीजेपी के जो लोग हैं। तो ये चीज़ कैसे ये लोग इतना सब सफ़ेद झूठ बोल लेते हैं और ये सब ऐसे गुनाहों में शरीक है जो वोट चोरी से जुड़ी हुई बातें? भाई साहब, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, एक बार कल सत्ता में आ जाने दीजिए, हिसाब होगा, बराबर होगा, न्याय होगा, बराबर होगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उसके बाद केंद्र की सरकार जाएगी, गिरेगी मोदी सरकार। उसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो कुर्सी तुम्हारा जनाजा नहीं है जिस पर बैठे हो, छोड़नी पड़ेगी और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे खिलाफ जांच होगी, महाभियोग लगेगा और तुम और राजू अग्रवाल जेल जाओगे। उसके बाद आने वाला चुनाव आयुक्त जो भी होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो राइट टाइम हो जाएगा कि भाई ईमानदारी, सरकार किसी की बना, जनता जिसे चाहे वो बनावे। लेकिन अब मैं ये एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ तमाम ब्यूरोक्रेटों से, तमाम चुनाव अधिकारियों से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं से कि भाई, बिहार में बेरोजगार नौजवान परेशान है, बिहार की जनता पीड़ित है, बिहार की महिलाएं महंगाई से दुखी हैं, किसान परेशान हैं, वोटवा आपको कौन दे रहा? यानी हेरा फेरी आप करोगे। आपके तमाम विधायक, मंत्री पब्लिक के बीच जाने से कतरा रहे थे, डर रहे थे, पब्लिक ने उनके साथ
बर्ताव बेहतरीन किया। तो जब आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपने हरियाणा में लूट मचाई, आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में, आप बताइए भाई, चुनाव आयोग का आंकड़ा है ना कि एक ही फोटो लगा के, तो इसमें जब डोनाल्ड ट्रंप मतदाता हो सकते हैं बिहार के, डाक बाबू भी मतदाता हो सकते हैं, तो वहाँ कुछ भी संभव है। 5,000 यूपी के हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा, जो यूपी के भी मतदाता हैं और बिहार में भी मतदान किए हैं। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। और कल एन केन प्रकेण, कल तो इसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता ने जनादेश दे दिया है। बेरोजगार नौजवानों की पहली पसंद तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन है। तो सबसे ज़्यादा 40% तो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको लाठी से इन लोगों ने पिटवाया है पुलिस के मार्फत। तो कुल मिला करके अभी एक प्रत्याशी की आपने हत्या करवा दी, वहाँ पे अराजकता का माहौल है, हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी में अपराधी मारे जा रहे हैं। तो कुल मिला करके ये सरकार जाएगी और बिहार बगावत की धरती है। बिहार से ही पूरे देश में एक संदेश जाएगा और हर देश का हर नागरिक कटिबद्ध होगा कि इनको उखाड़ के फेंक दो किसी भी कीमत पर। ये बीजेपी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार तो ही न रहे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के ये जो SIR को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर जो उन्होंने एक अभियान शुरू किया, उससे कहीं ना कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पे जहाँ पर हेरा फेरी हुई थी, वहाँ पर भी कहीं संज्ञान लेगी सरकारें, वहाँ पर ये काम करेगा राहुल गांधी का ये आंदोलन होने जा रहा है पूरे देश में। हाँ, इसी तरीके का बहुत बड़ा आंदोलन, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। आपने 75 का आंदोलन याद होगा, जेपी मूवमेंट। जी जी याद है। उससे उस आंदोलन को लोग भूल जाएंगे और जनता रोड पर उतर जाएगी। कितने गोली मरवाओगे? मैंने उसमें पुलिस वालों के घर के भी लोग होंगे। मैं उस वक्त 26 साल का था, मुझे पूरा बखूबी याद है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, तुरंत चुनाव भी हारा। मगर क्या उसके बाद जो जनता दल आई, वो आपस में ही तालमेल नहीं बैठा पाई, कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़ती रही और फिर से दोबारा जो है वहाँ पर इंदिरा जी की सरकार काबिज हो गई। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों का विश्वास, थोड़ी सी इनके खिलाफ नाराजगी थी, नाराजगी होने के बावजूद भी दोबारा सत्ता में आई कि ये सब चला नहीं पाएंगे, कांग्रेस ही देश को चलाएगी और कांग्रेस की ही देन है। मैं देशवासियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चलो, स्कूल कॉलेज तो कांग्रेस ने बनवा दिया, हॉस्पिटल वगैरह बनवा दिया, मोदी जी ने इज्जत घर बनवाया, सुलभ शौचालय। अगर स्कूल कॉलेज नहीं बना होता तो हमें आज वोट देने सुलभ शौचालय में जाना पड़ता। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार में परिवर्तन की आंधी है, आंधी चल रही है और उसके कहीं टिक नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए, बिन बुलाई भीड़ इकट्ठा हो रही थी, चाहे राहुल जी की रैली रही हो या प्रियंका जी की रही हो या किसी की रही हो, तो जो वहाँ पे हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि देश भर में अब कांग्रेस को ही आना चाहिए हर जगह पर, या उनसे अलायंस से जुड़ी हुई सरकारों को ही आना चाहिए? क्योंकि आपने देखा था 1975 के बाद जब जनता दल आई थी, ये घट वही है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल कर आया था, उनके ही घर से निकल कर आया था, और वो कहीं ना कहीं सरकार को ठीक से चलाने में असमर्थ रहे और उन्हें 2.5 साल में ही सत्ता को खोना पड़ा। तो क्या लगता है कि अब देश भर में कांग्रेस फिर से कमबैक करेगी पूरी तरीके से देश में? ये जनता तय करने वाली है और जनता तय कर रही है। भाई, हम 100 का आंकड़ा पूरा कर लिए, तो कुल मिला करके जो मध्यावधि चुनाव भारत सरकार में होगा लोकसभा का, इसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत में आएगी, लेकिन उनके जो सहयोगी दल हैं वो साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपको। जय हिंद। इसी के साथ जो है तेजस्वी, राहुल जी को, प्रियंका जी को शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूँ।
और बाल दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि उनके बताए मार्ग, उनके द्वारा सुझाए मार्गों पर चलें। इससे देश का विकास होगा, देश का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।